हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरा वीडियो देखें तभी कमेंट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई वीडियो है बसंती जी का। बसंती जी का वीडियो आया और बहुत अच्छा लगा वीडियो देख करके, क्योंकि भाई उनके वीडियो तो हमेशा ही नॉर्मल होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। भाई उनके घर में गेस्ट आए थे उनके मायके से, ये देख करके अच्छा लगा कि भाई ये अपना काम बखूबी कर रही थी। और एक बात जो मैंने एक वीडियो में बोली थी कि भाई बसंती जी का वीडियो क्यों नहीं आया। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि भाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन रियलिटी आज पता चली जब उनका वीडियो आया कि भाई आंधी तूफान आया था और उन्होंने जैसे कि बताया कि वो सरसों की पिटाई कर रही थी, लेकिन आंधी इतनी तेज़ आई कि उनके गट्ठर तक उड़ने लगे थे। भाई बहुत परेशान हो गई थी, तो गांव के लोगों ने मदद की और वो गट्ठर सारे फिर से बांध करके अपनी जगह रखवाए गए। और उसके बाद जो सरसों निकली थी 2 बोरे, उनको क्लीन करके वो घर ले आती हैं। पूरा दिन इनका उसी में चला गया था, यानी कि 3 बज गया था उनके ये सब करते करते, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया। तो भाई प्रॉब्लम थी, परेशानी थी। मैंने पहले ही बोला था कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुई है, या तो फसल को लेकर के या नल को लेकर के। लेकिन वही हुआ, जब सामने देखो तभी बोलने में अच्छा भी लगता है। भाई लोग कहेंगे तो किसान है, किसान की ज़िंदगी में तो कुछ भी होता है। तो भाई होता तो रहता है, लेकिन एक अकेली औरत किस तरह से करती है ये चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन हाँ, उनका व्यवहार ऐसा है और कह सकते हैं उनका नेचर इतना अच्छा है कि गांव के लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो उसी तरह गांव के लोगों ने सपोर्ट किया और सारा उनका जो सरसों था वो समेट करके रखा गया, क्योंकि बारिश अगर हो जाती तो पूरी फसल बेकार हो जाती, उनका पूरा सरसों वहीं पर खराब हो जाता। फाइनली वो घर आती हैं, बहुत थक चुकी थी और इस वक्त वैसे भी लाइट कट जाती है, तो बता रही थी कि प्रॉब्लम बहुत होती है। उसके बाद एक पार्सल आता है। भाई पार्सल जो आया था ना, पार्सल देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई जिसने भी भेजा है उसके लिए थैंक यू, क्योंकि ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें अगर हमारे पास है तो हम भेज सकते हैं और दे सकते हैं। कोई ऐसा गिफ्ट नहीं था। अब कोई ये ना कह दे कि ये खुद से खरीदा होगा तभी दिखा रही हैं और नाम किसी और का। क्योंकि ये जो पार्सल था ये देख करके ही लग रहा था कि भाई उसके विषय में इनको नॉलेज भी नहीं है कि ये क्रीम कौन सी है। और नेल पॉलिश एक दो नहीं, कई थी, लिपस्टिक थी, काजल या आईलाइनर था, जो भी था। तो वो चीज़ें ये ऑर्डर कर कर मंगाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कैसे यूज़ करना। और जैसे कि बसंती जी ने कहा कि हम ये सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं करते, हम तो सिर्फ फेयर एंड लवली लगाते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गोल्डी के काम आ जाएगा, नेल पॉलिश वगैरह तो वो यूज़ कर लेगी। और अच्छा ही है, गोल्डी बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने थैंक यू भी बोला। ये देख करके मुझे अच्छा लगा। भाई अब कुछ लोग कहेंगे कि बच्चों को इतना मेकअप नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है, कई वीडियो में कमेंट भी आए हैं कि गोल्डी बहुत ज़्यादा मेकअप करती है इस उम्र में। तो वो मेकअप नहीं करती है, वो जैसे कोई फंक्शन होता है नॉर्मली बच्चे करते हैं। शहर में तो छोटे छोटे बच्चों को भी इतना मेकअप करवा दिया जाता है, लिपस्टिक फाउंडेशन वगैरह। तो वो तो नॉर्मल फेयर एंड लवली और लिपस्टिक ही लगाती है। और अब बड़ी हो रही है, जैसे वीडियो बनाती है तो वीडियो में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, या किसी फंक्शन में जाना हुआ। तो ये तो अच्छा हुआ कि गोल्डी के लिए ये किसी ने भेजा है, बहुत अच्छा था। वहीं पर गोलू कहता है कि दादा भी पूछ रहे हैं भाई क्या पार्सल में आया है, मुझे भी दिखाओ। अच्छा, तो तब लगा जब दादाजी देख रहे थे वो पार्सल। भाई वो खोलते हैं और पूछते हैं ये क्या है। तो उन्होंने बताया नाखून में लगाने वाली नाखूनी है, और ये काजल है, ये लिपस्टिक है। तो वो बोलते हैं होंठ में लगाने के लिए। मतलब वो पूरा इंटरेस्ट ले रहे थे। ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। दादाजी हर एक चीज़ में इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है, वो चीज़ वैसे हो रही है। और ये चीज़ें देख करके ही अच्छा लगता है। भाई बहुत खुश थी बसंती जी भी और फैमिली के सभी लोग। हाँ, दादाजी बाद में थोड़ा सा वो कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो भाई इनकी फैमिली में यही चल रहा है। उधर हैंडपम्प भी अब सेट हो गया है, तो अच्छा ही हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। और पॉजिटिव वीडियो, सबसे बड़ी बात मैं ये वर्ड इसलिए बोलती हूँ कि पॉजिटिव वीडियो है, ना ही
किसी की बात, ना देवरानी की, ना जेठानी की, ना बहू की, ना पड़ोसी की, किसी की भी कोई बात नहीं होती उनके वीडियो में। लेकिन भाई अब चर्चा ये है कि भाई जो अनीता जी हैं, अनीता जी के बहू रानी और उनके बेटे, इनके बीचों में मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और उसका कारण भी है क्योंकि ये लोग बातों को समझना नहीं चाहते हैं, ना ही समझाना चाहते हैं। भाई माता श्री पीछे से डंडा करती रहती हैं, इसीलिए सुपुत्र जी का दिमाग भी वैसे ही है। वो नहीं चाहते होंगे कि सही हो। जैसे कि एक कमेंट आया था कि भाई चीज़ें ठीक कर लो, तो उसने कहा तुम ही ठीक करवा दो, लाइक किया उस पर। तो ये चीज़ें इन्हें समझ नहीं आ रही हैं और ये ठीक भी नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं ठीक करना चाहते। ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, क्योंकि अगर ठीक हो गई तो भाई कंट्रोवर्सी भी ख़त्म हो जाएगी इनकी। ये नहीं चाहते होंगे कि चीज़ें पहले की तरह हो जाएं। अगर चाहते तो अपनी माँ को समझाते और बातों को समझते। लेकिन इनके मैटर में और कुछ रखा नहीं है, क्योंकि ये मुंह चुप करके बैठे हैं। ये बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं मुंह खुलेगा तो गंदी चीज़ें ही बाहर निकलेंगी। क्योंकि जो इंसान एक बार मुंह खोलता है और जब ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं तो हम सोच लेते हैं जब भी ये इंसान मुंह खोलेगा इसके मुंह से गंदगी ही निकलेगी। इसकी इतनी वो नहीं है कि ये सामने आकर के नॉर्मली बात कर सके। खास करके मैं इनकी माता श्री की बात कर रही हूँ, उनकी जेठानी जी की, बसंती की। उनकी जेठानी जी, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लाइव में आकर के फिर से बात कर सकेगा। अगर हिम्मत होती तो वो दोबारा से बात करती या फिर उस लाइव को पब्लिक ही रहने देती, प्राइवेट ना करती या फिर डिलीट ना करती। लेकिन वो जानती हैं कि भाई जब भी वो सामने आएंगी तो उनके मुंह से गंदगी ही निकलेगी, चाहे वो हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे कोई भी हो। तो भाई इसीलिए वो चुप हैं। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उनकी फैमिली बोल नहीं रही है, बोल नहीं रही है, तो वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जो वीडियो बनता है ना वो कंटेंट के हिसाब से बनता है। आज हमें ये बोलना है, कल हमें वो बोलना है। लेकिन जब लाइव आती है तो लाइव में कोई कंटेंट नहीं चलता है। वहाँ पर जो सामने कमेंट आ रहे हैं या जो हमें बोलना है वही हम बोलते हैं। कोई प्लानिंग के तहत नहीं हो पाता है। अगर हम सोचते भी हैं कि चलो प्लानिंग से बोलेंगे, जैसे कि ललित ने सोचा होगा कि हम प्लानिंग से ही बात करेंगे और जो चीज़ें हैं बस वही आंसर करेंगे, लेकिन कहते हैं ना फ्लो में ही इनसे ये सारी गलतियां हो गई। तो इसलिए ये दोबारा से ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी इज्जत सबसे प्यारी है। लेकिन इज्जत तो चली गई, अब इज्जत के नाम पे बचा ही क्या। वो खाली कॉमेडी करना और बेमतलब की हंसी और बेमतलब की ये जो कंटेंट अपना बना रहे हैं, मेला घूमना, एंजॉय करना। अब मुझे हाँ मेला से एक चीज़ याद आया, जब बसंती जी मेला घूमने गई थी तो भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा बहुत बोला था, बहुत, कि भाई मेले में गई। फिर गोल्डी वाला कांड भी कर दिया था कि गोल्डी को क्यों नहीं ले गई। अरे बहुत कुछ हुआ था कि भाई वो गांव की लेडीज़ के साथ गई हैं, क्यों गई, बच्चों को लेकर क्यों नहीं गई, बहुत सी बातें हुई थी। लेकिन जब ये मेला गई तो किसी का मुंह क्यों नहीं खुला। विद फैमिली मेला घूमने, बच्चों की तरह झूला झूलने, झुंझुना लेने और अंगूठी आर्टिफिशियल वो लेने, मतलब ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। वहाँ पर पानी पूरी खाया तो किसी ने क्यों नहीं कुछ बोला। कहने को लोग बोलते हैं कि भाई हम तो दोनों पक्ष की बातें करते हैं, दोनों पक्ष की बातें करते हैं। तो कहाँ गया दूसरा पक्ष, दूसरे पक्ष की कोई बात ही नहीं हुई। रही बात लैपटॉप की, तो लैपटॉप भी इन्होंने बोला था कि वो जो लैपटॉप है उसमें भाई ले जाना चाहिए इन्हें लैपटॉप, लेकिन नहीं, इनका और भी सामान वहाँ पर है, कपड़े भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी माता जी जाने ही नहीं देंगी। क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि मेरी बहू फिर से मेरे बेटे को ले जाए यहाँ से। अरे तो चीज़ें क्लियर करो ना, क्या रोज़ रोज़ का ये मतलब रायता फैला कर रखा है कि उधर से वीडियो आए फिर इधर से वीडियो आए। उधर से तो कोई वीडियो आता नहीं है, लेकिन ये लोग मन ही मन में कुढ़ते रहते हैं और वैसे पॉइंट निकालते रहते हैं। अब चीज़ें हमें ज़्यादा तो नहीं पता है, क्योंकि अभी तो 10% ही हमने देखा है, अभी 90% बाकी है। और इनकी रियलिटी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी, ये मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगी। जो इनके सपोर्टर है ना, आकर के ये बोलने का मतलब क्या होता है, खरीदा है, बेचा है, और ठीक है ना,
जिसका जो मर्जी है वो बोले, और ठीक है, अगर उन्होंने इतने पैसे दिए हैं लाखों करोड़ों में तो ठीक है, हम उन्हीं के पक्ष की बात करेंगे, आपकी बात थोड़ी ना करेंगे। या तो आप उससे डबल हमें दे दो तो हम आपकी बातें करेंगे। यहाँ पर तो बिजनेस करने बैठे हैं हम, दुकान खोल करके। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पर और ऐसी चीज़ों पर, ये लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा माइंड कर रही हैं और कमेंट की बातों को ध्यान दे रही हैं। ऐसा नहीं है, जब हम कमेंट देखते हैं ना तो थोड़ा सा तो दिमाग में आता है, नॉर्मली है, सबको आता है, लेकिन मैं उसे डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट तब तक नहीं करती हूँ जब तक मैं उसके लिए वीडियो ना बना दूँ, क्योंकि वीडियो बनाकर उन्हें जवाब देना भी ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे अरे अवॉइड करो, हाँ अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो वैसे ही मैंने इसको अवॉइड नहीं किया, मैंने इसको आंसर किया। और मैं जानती हूँ आप लोग भी पसंद करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि झूठ कब तक छुपता है। अनीता जी का सच बहुत जल्द सामने आने वाला है और कह सकते हैं कि बस वो दिन दूर नहीं कि अनीता जी की जो इमारत है ना वो ढह जाएगी, ढह जाएगी। क्योंकि रह करके जो काम करती हैं पीछे से, जैसा कि इनकी पीछे की स्टोरी रही है, इतना बड़ा कांड किया इन्होंने, इतना बड़ा कांड। मतलब आप लोग सोचिए कि कंट्रोवर्सी की इन्होंने, फेक कंट्रोवर्सी, उसकी वजह से व्यूज़ इन्होंने 400-500 के इन्होंने कमाए और उसके बाद एक अकेली औरत को फंसा दिया। अब मैं ये नहीं कहूँगी उस औरत की भी गलती नहीं थी, मतलब कि बसंती जी की भी कोई गलती नहीं थी, ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी लड़ाई होती है, दोनों पक्ष की बातें होती हैं, कुछ उनकी गलती होती है, कुछ उनकी गलती होती है, लेकिन पड़ला किसका भारी है ये चीज़ें हमें देखने को मिली कि भाई इधर अनीता जी का पड़ला भारी था, क्योंकि बसंती जी अकेली थी, भाई उनके हस्बैंड की हाल फिलहाल मौत हुई थी, तो वो वैसे ही टूटी हुई थी और बहुत परेशान भी थी, लेकिन उसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठा लिया। अब लोग कहेंगे फ़ायदा नहीं उठाया, वो तो बेचारे बहुत कुछ करना चाहते थे। किसी ने कहा कि भाई बाप बेटे को अलग कर दिया बसंती ने, तो बसंती ने किसी को अलग नहीं किया था, वो खुद से अलग हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना ही नहीं चाहते थे, अगर लेना चाहते तो आज भी समय था, वो कर सकते थे, क्योंकि उन्हें खुद आज़ाद रहना है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना। अगर दादाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते तो ये जो घूमते फिरते हैं ये सारी चीज़ें बंद हो जाती। आप लोग खुद सोचिए कि वो हर 2-4 महीने में बाहर टूर पर जाते हैं, अगर दादाजी उनकी तरफ होते तो क्या वो दादाजी को लेकर जाते, या फिर उनकी वजह से अनीता जी घर पर रहती? बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ता, प्रॉब्लम्स हो जाती। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि बसंती जी उनकी सेवा कर रही हैं, क्योंकि दादाजी चाहते, तो दादाजी इसीलिए चाहते थे कि वहाँ पर मेरी केयर नहीं हो पाएगी, केयर तो मेरी बसंती ही करेगी, उनको तो घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है। चीज़ें एकदम सीधी हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो जो दिखता है हम बोलेंगे, और मुंह पर बोलेंगे। अगर अनीता जी सामने होती है तो उनके मुंह पर भी बोलेंगे कि आप गलत हो, हर जगह पर गलत हो। और गलती का कोई कह सकते हैं माफ़ी भी नहीं, क्योंकि आप माफ़ी मांगोगी नहीं किसी से। इतनी बड़ी गलती हो गई, लाइव में इतना कुछ हुआ, इन्होंने जनता से माफ़ी भी नहीं मांगी कि भाई ठीक है हमारा पर्सनल मैटर था, लेकिन अगर आप लोगों को बुरा लगा हो उसके लिए माफ़ी बिल्कुल भी नहीं बोली। इतनी बेशरम लोग हैं ये, इतने बेशरम लोग हैं कि वहाँ कुछ भी बोलते जा रहे थे, गाली गलौज की। भाई पीती हैं, खाती हैं, जो भी करती हैं, सारी बातें इन्होंने खोल कर रख दी। उसके बाद उम्मीद करती हैं जनता इन्हें सपोर्ट करेगी। भाई किस बिना पर? हाँ, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इन्हें सपोर्ट करेगा, और बेवकूफ़ों की लाइन लगी हुई है जिनकी आंखों में पट्टियाँ बंधी हैं। हमारी आंखों में कोई पट्टी नहीं है, और ना ही मैंने किसी से पैसे लिए। और हाँ, पैसों के लिए सभी लोग आते हैं, सब काम पैसों के लिए ही होता है। हम भी यहाँ पर पैसों के लिए ही बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्त के पैसे लें। हम अपनी मेहनत के पैसे चाहते हैं, जितनी देर हम यहाँ टाइम देंगे बस उतने पैसे, 4 पैसे होंगे उतने में खुश हैं, क्योंकि हमें यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है ना, पीछे भी हमारा है बैकअप, इसके भरोसे हम बैठे नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना टाइम देना होता है भाई, इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं है कि हम यहाँ पर फालतू में बकबक करें और बेमतलब में, ना ही उसका 1 रुपया हमें फ़ायदा हो। तो ये सबसे बड़ी बात है।
और रही बात कोई यहाँ कुछ कर देगा तो यहाँ पर कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये सबसे बड़ी बात है। खानी लोग ये कह रहे हैं उनका चैनल बहुत बड़ा है, उससे भी बड़े बड़े चैनल हैं जिनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, जैसे कि जगत भैया ले लो, जगत दीदी ले लो, मिलियंस में सब्सक्राइबर, लेकिन क्या हालत हुई है उनकी वो तो सबको पता है। क्या उन्होंने किसी को कुछ किया? हाँ, स्ट्राइक देने वाली अगर बात करते हैं हम, उन्होंने भी आज तक किसी को स्ट्राइक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं ना, उन्हीं की वजह से उनका प्रमोशन होता है, उनका फ़ायदा होता है। अगर वो स्ट्राइक देंगे, किसको किसको देंगे स्ट्राइक? और फिर उसके बाद उनका चैनल देखेगा ही कौन? कौन देखेगा? बिना रिएक्शन चैनल के उनका चैनल देखेगा कौन? तो बस यही एक मुद्दा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई कोई ये ना समझ ले कि यहाँ कोई कमज़ोर बैठा है, कोई बेवकूफ़ बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता सबको होता है, बस समझने की देर होती है कौन कितना समझ सकता है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा गोल्डी वाला पॉइंट, भाई उसे मेकअप किट मिली है और ये देख करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और बाबूजी की जो स्माइल थी वो बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।